ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये एक गलती करते हैं दैट कॉस्ट देम देयर फ्यूचर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग करियर चॉइसेस। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है नो करियर गाइडेंस। 90% स्टूडेंट्स को आखिर पता ही नहीं है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, एंड दे एंड अप परस्यूइंग वही सीए, सीएस, बीकॉम जैसे 50 साल पुराने कोर्सेस। बट अब मार्केट बदल चुका है और मार्केट की चॉइसेस भी। इसीलिए आज की वीडियो में हम उन कोर्सेज की बात करेंगे जो 2050 तक इन डिमांड रहेंगे, यानी कि दिस वीडियो कैन एक्चुअली सेव योर 25 इयर्स। सो अब इन रिटायर्ड कोर्सेज को करो बाय और इन न्यू कोर्सेज के साथ अपने करियर को करो अपग्रेड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी डिग्री प्रोग्राम्स की, प्रोफेशनल कोर्सेज की एंड गवर्नमेंट जॉब्स की, जो कि आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हो। एंड साथ ही दिस वीडियो ऑल्सो इंक्लूड्स मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स फील्ड। सो बात करते हैं सभी हाई पेइंग डिग्री प्रोग्राम्स की जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद हाई पेइंग डिग्री प्रोग्राम्स। CACS तो ठीक है, बट क्या कभी तुमने इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बारे में सोचा है? इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब फील्ड और तुम इससे अभी तक वंचित हो। फर्स्ट जनरल बीकॉम BBA इज आउट ऑफ द पिक्चर। अब करो BBA इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और तो और देयर इज ऑल्सो अ कंबाइंड कोर्स ऑफ BBA प्लस ACCA, जिसमें आपके ACCA के 9 एग्जाम्स ऐसे ही कवर हो जाते हैं। एंड इफ यू डोंट नो तो ACCA फॉरेन का CA है, यानी कि फॉरेन में जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम और भी कई हाई पेइंग डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हो, जैसे कि BCom इन बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक, फाइनेंशियल मार्केट, जो कि मार्केट में इनकी वैल्यू भी ज़्यादा है एंड साथ ही साथ ये डिमांड में भी है। एंड कॉमर्स के बाद आप BBA प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट जनरल BBA बिल्कुल नहीं। आप BBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं, BBA इन जनरेटिव AI कर सकते हैं, BBA इन डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। ये तीनों फील्ड बहुत ज़्यादा हाई पेइंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और इन तीनों फील्ड्स में आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं। सो इन सभी में से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हैं एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका अच्छा करियर बनेगा। एंड इसके साथ ही इसमें आपको कई कोर्सेज ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके साथ यूनिवर्सिटीज़ आपको अश्योर्ड इंटर्नशिप भी करवाती हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन BCom हो गया एंड ऑनलाइन BBA हो गया इन सम स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको HCL टेक की तरफ से, KPMG की तरफ से या फिर TCS ION की तरफ से अश्योर्ड इंटर्नशिप भी मिल जाती है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं। सो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी एंड उसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विद द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक के थ्रू जाएं, अपना कोर्स सिलेक्ट करें एंड देन वी विल कनेक्ट विद यू। सो अब डिग्री प्रोग्राम्स तो हो गए, अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की जो आप कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स। इसमें आपका ACCA, जैसा कि मैंने अभी बताया, ACCA इज काइंड ऑफ CA इन फॉरेन। तो फिर आपके फॉरेन में जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी, बट केवल फॉरेन में ही नहीं, आपको इंडिया में भी इस फील्ड में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप CFA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं एंड इवन CA एंड CS भी कर सकते हैं। बट ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ आपको एक डिग्री प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, सो दैट आपका एक साइमल्टेनियसली एक बैकअप भी बनता रहे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर होने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है एंड कई बार अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे इसे क्लियर भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक बैकअप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअरियल साइंस भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिमांड है। तो ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप 12th के बाद कर सकते हैं, बट FRM एंड CPA ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं एंड ये फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, तो फिर इसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद ही आप इन्हें परस्यू कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप ये नहीं चाहते, पूरा डिग्री प्रोग्राम नहीं करना चाहते, तो फिर आप डेटा साइंस का एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने 12th पास करा है तो फिर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करिए, अपना जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करिए, क्योंकि जब आप 3-4 साल एक चीज़ को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा समझ में आएगा रादर देन कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करें। सो अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं, 12th कॉमर्स के बाद, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप डिग्री प्रोग्राम करें, बट इफ़ नॉट आप कुछ और भी साथ में करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज इन दीज फील्ड, जिसमें आपका बिजनेस एनालिटिक्स भी आ जाता है, डेटा एनालिटिक्स भी आ जाता है, आपका फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाता है, स्टॉक मार्केट भी आ जाता है,
फिनटेक भी आ जाता है। फिनटेक इज़ अनदर ट्रेंडिंग प्रोग्राम जिसमें आपका फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी मिक्स हो जाती है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। साथ में जनरेटिव एआई भी आप कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी फील्ड में आप एआई का कोर्स तो ज़रूर करें साथ ही साथ, क्योंकि आगे आने वाले 50 साल तक तो एआई कहीं नहीं जा रहा, और अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर आप आगे जाके एक अच्छा पैकेज शायद ना अर्न कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो फिर गवर्नमेंट जॉब में आप एसएससी सीजीएल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गई, एंड आपकी जो लैंग्वेज कोर्स का जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है वो हो गया। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एसएससी सीजीएल की तरफ आप जा सकते हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बैंक और पीओ में जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आप ही की फील्ड हो जाएगी। बिल्कुल कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट फील्ड है कि आप बैंकिंग में चले जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। सो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बजाय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो सो यू कैन प्रिपेयर फॉर पीओ एग्जामिनेशन और क्लर्क इन बैंक। एंड साथ ही आप पोस्ट ऑफिसर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सभी में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे। कहीं पे 3 एग्जामिनेशन होते हैं, कहीं पे 2 एग्जामिनेशन होते हैं। मेंस हो गया, आपका प्री हो गया, उसके बाद आपके इंटरव्यू हो गए। सो आई नो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आफ्टर 12th कॉमर्स, या फिर आप कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, तो आप एक डिग्री प्रोग्राम ज़रूर करें, क्योंकि एक डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, वरना आगे जाके आपको जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऑल्सो कई स्टूडेंट्स को CS भी एक गवर्नमेंट जॉब की तरह लगता है। तो फिर अगर आपको भी ये लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब है तो फिर आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल द प्रोग्राम्स दैट यू कैन परस्यू इन डिग्री प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th कॉमर्स। एंड अब बात करते हैं आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की। सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन है कि हम कॉमर्स फील्ड के हैं, मैथमेटिक्स भी इतनी अच्छी नहीं है, एंड क्या हम कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं जो कि बिना मैथमेटिक्स के या फिर बिना कॉमर्स फील्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो येस, आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेस हैं टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, पावर BI। ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है, एंड यू कैन ईजिली परस्यू दीज प्रोग्राम्स। एंड मैथमेटिक्स का भी इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है। तो आप कॉमर्स फील्ड के हैं, कैलकुलेशन आपको आती ही होगी, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड साइमल्टेनियसली कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो मैथमेटिक्स साथ में करवा देती हैं। लेट्स से कि अगर आप BCA करना चाहते हैं 12th कॉमर्स के बाद, तो वो भी आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से इजी कोर्सेज हैं आफ्टर 12th कॉमर्स जो कि हाई पेइंग भी है। सो इजी कोर्सेज तो बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी कोर्स करेंगे उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप CA करें या BCom करें या किसी स्पेशलाइजेशन के साथ BCom करें, तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आपको जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी। सो इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा इजी तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी कोई भी कोर्स नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने जितने भी करियर ऑप्शंस आपको बताए आफ्टर 12th कॉमर्स, तो उन सभी के लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जहाँ पे आपको ज़्यादा हाई फीस स्ट्रक्चर भी ना देना पड़े। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। एंड ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यही है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल है, साथ ही साथ ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, एंड उनके साथ साथ आप अपना प्रोफेशनल कोर्स, या फिर अगर आप CA CS या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर एक और डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज में आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी ओनली ऑन collegevidya.com। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल है तो फिर वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप और जानना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक के थ्रू जाएं, हमसे बात करें, एंड जो भी आपका कोर्स है उसे सिलेक्ट करके फिर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे।
एंड आपका जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर भी करेंगे। सो अच्छी बात यह है कि आप collegevidya.com पे विजिट करके भी सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, कोर्सेज को देख सकते हैं, कम फीस स्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन लोन के साथ भी जा सकते हैं, जिन सब में कॉलेज विद्या आपकी हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप एंड जॉब्स के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। एंड आप अपने पीयर्स के साथ कम्युनिटी बना सकते हैं, कम्युनिटी भी मिलती है जहाँ पे आप इन सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर क्लिक करें, एंड कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी ज़रूर बताएं।